ज़िला कुल्लू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो रिलीफ रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, उसमें अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो हमारे जल शक्ति विभाग की जो स्कीमें प्रभावित हुई थी, ऑलमोस्ट 640 स्कीमें प्रभावित हुई थी और उसमें लगभग 100 ऐसी स्कीम्स रह गई हैं जिनको अभी रिस्टोर नहीं किया गया है। 540 के करीब स्कीम्स को जो है वो जल शक्ति विभाग द्वारा कड़ी मेहनत करके रिस्टोर कर दिया गया है। इसके अलावा जहाँ तक कि बिजली बोर्ड की रिस्टोरेशन का सवाल है, इसमें भी 1800 के करीब जो ट्रांसफार्मर्स हमारे बंद थे या अफेक्टेड थे, उनमें से 1300 के करीब ट्रांसफार्मर्स को ऑलरेडी रिस्टोर कर दिया गया है। जो हमारी बंजार तीर्थन और सैंज वैली का जहाँ तक सवाल है, तो तीनों वैलीज़ के लिए 33 kV लाइन को रिवर क्रॉसिंग थलौट के पास में बिजली बोर्ड को करनी पड़ रही है, जो कि बहुत एक चैलेंजिंग काम है और उसमें काफ़ी मेहनत करके एक कंडक्टर को आज उन्होंने थ्रू कर लिया और उम्मीद है कि कल शाम तक जो है एटलीस्ट बंजार में बिजली बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोरेशन में कामयाब हो जाएगा और परसों तक ये उम्मीद करी जा सकती है कि हम लोग सैंज में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा पाएंगे। इसी तरीके से जहां तक पार्वती वैली का सवाल है, तो वहां पे जरी तक ऑलरेडी बिजली रिस्टोर कर दी गई है। आने वाले 2 दिनों में उम्मीद है कि कसोल तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी जाएगी। पार्वती वैली में रोड रिस्टोरेशन को लेकर भी डूंखरा के पास काफ़ी हार्ड स्ट्रेटा है जिसको मशीन से क्लियर किया जा रहा है और वो भी काफ़ी चैलेंजिंग काम है, लेकिन लगातार डे एंड नाइट वहाँ पे काम चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि परसों तक अगर और हार्ड स्ट्रेटा आगे नहीं मिलता है तो परसों तक कनेक्टिविटी जो है वो कसोल तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अन्य वैलीज़ में भी जो हमारे बाकी लिंक रोड्स हैं उन पे भी लगातार काम चला हुआ है। सैंज से रोपा के बीच में जो रोड है वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स रोड के बीच में आई हुई हैं जिसमें ब्लास्टिंग करके और मशीन्स लगा के उसको क्लियर करना है। वहाँ पे भी वॉर फुटिंग पे काम चला हुआ है। जितनी हमारी पंचायतें हैं, हमारा ये फोकस है कि जितनी भी हमारी उचित मूल्य की दुकानें हैं, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन सारी शॉप्स तक हम राशन पहुँचा पाएँ ताकि किसी भी गाँव में और किसी पंचायत में जो है वो राशन की शॉर्टेज ना हो। इसको लेकर एक डिटेल स्ट्रैटेजी बना दी गई है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कितनी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे अभी रोड कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, तो उन दुकानों में जो है वो म्यूल्स के माध्यम से या हेड लोड पे लेबर के माध्यम से राशन पहुँचाया जाएगा और इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। जो हमारी बिल्कुल दूर दराज की शाक्टी मरोड़ और शुगाड़ का एरिया है गड़ापाली का, जहाँ फुट लोड पे या हेड लोड पे या म्यूल्स के माध्यम से भी राशन पहुँचाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे हमने एयरफोर्स से स्टेट के माध्यम से जो है वो चॉपर्स को रिक्विजिट किया है ताकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ राशन पहुँचाया जा सके। अदर देन दैट, जिन पंचायतों में हमारी कनेक्टिविटी पूरी तरह से स्नैप हो गई है, ब्रिजेस चले गए हैं, वहाँ इनिशियली जो है वो झूला पुल लगा के एटलीस्ट इनिशियल कनेक्टिविटी वहाँ बहाल करी जाएगी और सब्सिक्वेंटली जो है वो लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन वहाँ पे किया जाएगा। इस आपदा की घड़ी में बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़िला में प्रभावित लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। उन सब से भी हमारी ये अपील है कि अगर वो कैश माध्यम से कोई सपोर्ट देना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जो अपील और जो एक प्रेस नोट जारी किया गया है, तो उसके आधार पे जो है वो सीएम रिलीफ फंड में सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर वो इन काइंड कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक कमेटी हमने ज़िला स्तर पे बनाई है, जो कमेटी जिन जिन आवश्यकता चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो उन लोगों से कम्युनिकेट करेंगे और उनसे संपर्क करके जो है उन वस्तुओं को उनसे डोनेट करवा सकते हैं। और ये कमेटी हमारे एसडीएम्स के साथ, तहसीलदार्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ये निर्धारित करेगी कि कौन से लोग हमारे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रायोरिटी के आधार पे जो है उन लोगों को जो भी एडिशनल सपोर्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज देना चाहते हैं वो भी कराई जाएगी ताकि प्रशासन और सरकार के एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया जा सके।